हेलो वंस अगेन, कैसे हो बच्चा? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। प्रॉब्लम नंबर 1 वो और है, नीचे और है। देर आर अराउंड 32 ट्रांजैक्शन इन दिस प्रॉब्लम। 32 ट्रांजैक्शंस के आसपास थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। कितने लोगों ने ईमानदारी से किए? रेज योर हैंड, कम ऑन। कितने लोगों ने ईमानदारी से किए? गुड मर्जीश, गुड। अंकिता, अरे कैमरा चालू ऐसे ही दिखा दो ना। वंशिका, अमन, सही में जाके वर्चुअली हाथ टूटा। अरे दिखता है, कैमरे में दिख रहा है, चालू किया हो ना कैमरा। ठीक है, चलो। व्हाट अबाउट यू? अमन बेटा, सॉल्व किया है नहीं किया है? क्यों बेटा, सॉल्व कर। पुराने लेक्चर्स देखा नहीं देखा तूने अमन? छठा चल रहा है, कितने दिन हो गए? रोज का एक लेक्चर भी देखता तो तू कम से कम 12वें 15वें लेक्चर पे आ गया रहता। तू रेगुलरली नहीं देख रहा है वो। तू समय खराब करेगा, जितना लेट होते जाएगा ना तेरा टाइम बिगड़ते जाएगा उतना। ऐसा मत कर। लाइव क्लास अटेंड कर रहा है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा तुझे शुरुआत में। समझा अमन? चलिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखूंगा उस वजह से मैं। अगर आपको कभी भी कोई भी मोड पे ऐसा लगे कि सर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो स्लो बोल देना। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने ऊपर ऊपर से क्योंकि एक बार मैं सारे एडजस्टमेंट समझा चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर आपको लगता है सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करके एक बार बोल देना तो मैं अपन उसमें डिटेल में चर्चा कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? शुरू करें। जितना भी मैंने अब तक पढ़ा है मैंने कोशिश किया है क्वेश्चन में ढालने की। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बचे हैं जो इसमें नहीं डले। एक क्वेश्चन और है, उसके लिए अपन उसमें पढ़ लेंगे, उसको उसमें कर लेंगे उसको। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं आगे, बढ़ता हूँ। यू रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने? 10 लाख फॉर कैश एंड 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ चेक। यानी बेसिकली हम एंट्री पास कर रहे हैं। ऊपर हेडिंग क्या लिख देंगे? इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। इन द बुक ऑफ बॉलीवुड, बराबर है। अब सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस, सबसे पहला क्या कर देंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस, एक मिनट ना, लाइन खींच लेने दो मेरे को एक सीधी सीधी। हम्म सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस, बताइए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है आपका? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चेक में भी पैसा लाया तो बैंक अकाउंट। चेक में भी पैसा लाया तो बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश है, रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल, बैंक पर्सनल है। हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, किसी को लगता है तो एक बॉलीवुड अकाउंट। हाँ, पर्सनल अकाउंट, बॉलीवुड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो बॉलीवुड अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन बीइंग, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। कैश रहेगा, कैपिटल रहेगा, बैंक रहेगा, क्योंकि कैश भी आया, चेक भी आया और देने वाला ओनर, ओनर की जगह वी आर गोइंग टू यूज कैपिटल अकाउंट। कैश आया, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए का कैश आया। पैसा बैंक में आया, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा बैंक में आया जवाब दो। कितना पैसा बैंक में आया जवाब दो, कम ऑन। बैंक में चला गया 3 लाख रुपए। और कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर, ओनर बन गया गिवर, गिवर कितने का बन गया? वो 13 लाख रुपए का। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़े। ठीक है ना, इस तरीके से चलेंगे, चलेगा? कोई दिक्कत? मैं डिस्कस टेक्निकली सारे कर रहा हूँ, डिस्कस मैं सारे कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, बढ़ू? हाँ, आप सही गलत टिक करते जाओ, सही गलत टिक करते जाओ साइड बाय साइड। आप सही हो या गलत खुद से सेल्फ इवेलुएट करो। करेक्शन रहा तो करेक्शन भी करो ना। अब आपको वो फेयर कॉपी रखनी है, क्योंकि आप सही हो गलत वो आपके पास फ्यूचर के रिकॉर्ड के लिए भी रहना चाहिए।
हाँ जी, नाउ लेट्स सी अगला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख फॉर कैश। 4 लाख का माल कैश में खरीदा। 4 लाख का माल कैश में खरीदा। 4 लाख का माल अगर हमने कैश में खरीदा, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज गुड्स कैश। ठीक है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट गुड्स, क्योंकि गुड्स की जगह हम परचेज यूज करेंगे। बचे परचेजेस और कैश। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश गया, पैसा दिया ना हमने, फॉर कैश। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4 लाख। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे, आली मजा। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन। यहाँ ध्यान देना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 3 लाख फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 3 लाख फॉर कैश। अच्छा, कई लोग बोलते वक्त पढ़ते वक्त ये एक ऐसा वाहियात रूल बना लेते हैं कि नाम दिया है तो नाम याद रखेंगे। ऐसा नहीं है। एक मिनट बताओ, यहाँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज, यस, गुड्स कैश रोहन, बराबर है। परचेज गुड्स कैश रोहन। अच्छा मेरे को बताओ, ये गुड्स एसेट है या परचेज है? ये गुड्स एसेट है या परचेज है? क्योंकि कृष्णा और हुंडई वाले एग्जाम्पल के वक्त मैंने बताया था, खरीदते वक्त ये देखना पड़ता है ना, ये पूछना पड़ता है कि भाई ओन कंजम्पशन है कि रीसेल है। क्यों? क्यों एसेट? बेटा गुड्स होंगे ना यहाँ पे, ओन कंजम्पशन रीसेल के इंटेंशन से रहे तो गुड्स। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। आगे कहीं तो भी एक जगह पे इन्होंने नहीं किया परचेज ऑफ, कहीं ये देखो ये रहा 14th वाला, पढ़ो 13th वाला, 14th वाला, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मशीनरी, तो कार और मशीनरी ऐसे अलग अलग टर्म दिए। इसका मतलब इनके लिए गुड्स अलग है और कार और मशीनरी एसेट है। गुड्स के लिए बार बार टर्म यूज किया था ना इन्होंने, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो देखिए, परचेज और गुड्स कैश रोहन। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल, रोहन पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स रोहन। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। और बोलिए, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? मैं एक चीज बताऊं, वहां पे नाम दिया है, नाम दिया है और स्पेसिफिकली बोला है ना फॉर कैश। तो ऐसा कोई रूल है क्या, नाम दिया है तो नाम वापरेंगे? ऐसा कोई रूल है क्या, नाम दिया है तो नाम वापरेंगे? यस और नो में जवाब दो। ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, रोहन अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ था, स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ था, फोर केस। स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ था, कैश। तो भैया अपन ने कैश में खरीदा, जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते। बिग बाजार WNG, याद आया क्या? जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते। तो परचेजेस और कैश, परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बेटा आप लोग सही मेरे साथ करते चलो, सही गलत मेरे साथ ठीक करते चलो, बाद में समय नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने को 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है। बड़ा क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन को, एक एडजस्टमेंट को 2 मिनट भी पकड़ूँ तो आप समझ के देखिए कितना टाइम लग सकता है। क्लियर है क्या? आखिरी आखिरी में आते आते आपकी हिम्मत टूट सकती है, बट याद रखना चॉकलेट क्वेश्चंस, चॉकलेट क्वेश्चंस की तरफ हमको बढ़ना है। आज हम देखेंगे कि कोई है हमारे बीच में चॉकलेट के विजेता। फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 9 लाख ऑन क्रेडिट। यहाँ वर्डिंग्स क्या है, वर्डिंग्स क्या है? ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, सलमान अकाउंट। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल, सलमान पर्सनल, है ना? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि गुड्स की जगह हम परचेज यूज करेंगे। और दिस इज फॉर ऑन क्रेडिट है, स्पेसिफिकली बोलेला है, स्पेसिफिकली बोलेला है क्रेडिट। क्रेडिट बोला है तो कैश को इज्जत नहीं देंगे, यहाँ नाम याद रखेंगे, यहाँ नाम को इज्जत देंगे।
तो बचे कौन से अकाउंट? परचेज और सलमान। बचे कौन से अकाउंट? परचेज और सलमान। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट, सलमान नॉमिनल अकाउंट डेबिट द सलमान पर्सनल डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। तो टू सलमान अकाउंट कितना होने वाला है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट 9 लाख रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट 9 लाख रुपए। इज इट क्लियर? परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट 9 लाख रुपीस। अगला है परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख। 7 लाख का माल हमने शाहरुख से खरीदा। 7 लाख का माल हमने किससे खरीद लिया? शाहरुख से खरीद लिया। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख। बताइए तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज गुड्स शाहरुख कैश। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख। मेरा बताओ परचेज तो कर लिया, बट यहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या फॉर कैश ऑन क्रेडिट? नहीं ना। एक मिनट, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, शाहरुख पर्सनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स। ठीक है, गुड्स पहले एलिमिनेट कर दो। हाँ, और बोलो। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये वाले ट्रांजैक्शन में 2 मिनट सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को बताओ। ये वाले ट्रांजैक्शन में परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम शाहरुख। यहाँ कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है क्या? नहीं। इसके पहले कैसा था? बढ़िया, यहाँ लिखा हुआ था ऑन क्रेडिट, यहाँ लिखा हुआ था बढ़िया फॉर कैश, ऊपर भी लिखा था फॉर कैश। यहाँ देखो नाम, थर्ड वाले में नाम दिया था, थर्ड वाले में ध्यान से देखेंगे अगर, थर्ड वाले में नाम दिया था और फॉर कैश लिखा था। फोर्थ वाले में नाम दिया है, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। फिफ्थ वाले में क्या है? नाम दिया है, नाम दिया शाहरुख लिखा है, बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ है क्या? फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ है क्या? तो ये सारे ट्रांजैक्शन जितने मैंने अभी सॉल्व करा है, ये सब सेम है कि थोड़े थोड़े अलग है? थोड़ा थोड़ा फर्क है ना उस सब में। अच्छा, अब ऐसे टाइम पे मेरे को बता दे, ऐसे टाइम पे यहाँ पे क्या मानो? इस ट्रांजैक्शन को, फिफ्थ ट्रांजैक्शन को कैश मानो या क्रेडिट मानो? इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना कि ये कैश है या क्रेडिट, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना। तो ऐसे टाइम पे इसको क्या मानना चाहिए? कैश मानना चाहिए या क्रेडिट मानना चाहिए? जवाब दो। ऐसे टाइम पे ये ट्रांजैक्शन को क्या मानना चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्या लगता है आपको? इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आपको नहीं लगता? देखो एक मिनट सुनो, बात समझो। मैं इसको कैश भी मान सकता हूँ, फॉर कैश। मैं इसको क्रेडिट भी मान सकता हूँ, क्योंकि दिया नहीं है, जो अजम्पशन चाहे वो अजम्पशन ले सकता हूँ। अजम्पशन, मैंने क्या बोला? अजम्पशन। मान लू, जो मानना है मान लू। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में पता होगा ना कि किससे माल कैश में खरीदा, किससे माल क्रेडिट में खरीदा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिक्कत आने वाली है क्या? ये दिक्कत थियोरिटिकल लाइफ में आती है। ये दिक्कत कहाँ आने वाली? सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल दिक्कत। वहाँ दिया ही नहीं रहता कि भाई कैश में या क्रेडिट में। थियोरिटिकल लाइफ में दिया ही नहीं रहता कि कैश में या क्रेडिट में, तब ये दिक्कत आएंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल जीवन में ये दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में ये दिक्कत आने वाली नहीं है। तो थियोरिटिकली हमको अजम्पशन लेना पड़ता है कि भाई अगर नाम दिया है, देखो क्या बोल रहा हूँ, नाम दिया है तो इसको हम कैश भी मान सकते हैं, हम इसको क्रेडिट भी मान सकते हैं। अगर नाम दिया हुआ है, जैसा अगर नाम दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है, तब नाम दिया और फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है, जैसा नाम के साथ में फॉर कैश है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश या क्रेडिट? जवाब दो। नाम के साथ में अगर कैश दिया हुआ है, नाम के साथ में फॉर कैश दिया हुआ है, जैसा ये थर्ड में नाम लिखा था और फॉर कैश लिखा था, तो हमने उसको कैश ट्रांजैक्शन माना। ये फिफ्थ फोर्थ ट्रांजैक्शन में नाम दिया था और क्रेडिट लिखा था, तो हमने उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना। बट ये वाला ट्रांजैक्शन क्या, यहाँ नाम दिया हुआ है, ना ही फॉर कैश ना ही ऑन क्रेडिट, ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप कुछ भी मानो चलता है। आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मान लो, आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लो, दोनों सही है। बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन से, वैल्यूअर ऐसे टाइम पे क्या एक्सपेक्ट करता कि मैंने मेहनत करके ये नाम दिया है, मैंने मेहनत करके नाम दिया है ना,
तो आप उसको क्रेडिट मानेंगे। आप उसको कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? क्रेडिट। इसका मतलब मैंने यहाँ कहीं भी ये बोला है क्या नाम दिया है तो नाम वापरेंगे? मैंने ऐसा कहीं रूल बोला है क्या बेटा? ऐसा वाहियात रूल नहीं बनाना। देख लो, रोहन का नाम दिया हुआ था थर्ड ट्रांजैक्शन में रोहन का नाम दिया हुआ था, फिर भी मैंने रोहन का नाम नहीं वापरा। थर्ड ट्रांजैक्शन में रोहन का नाम दिया था, फिर भी मैंने रोहन का नाम नहीं वापरा। ऐसा कोई भी, आप मेरे स्टूडेंट हो, ऐसा कोई भी वाहियात रूल नहीं बनाना कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। ऐसा कोई रूल है क्या? नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारा रूल क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट मानेंगे। वेयर एज ये शाहरुख वाले, इसमें हम अजम्पशन ले रहे हैं कि नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो ऐसे टाइम पे इट्स बेटर यू शुड टेक क्रेडिट अजम्पशन। कैश भी सही है, कैश भी सही है, बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने इतनी मेहनत करके पेपर बनाया, नाम वाम सोचा है, तो आप क्या मानोगे उसको? आप उसको क्या मानोगे? क्रेडिट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर मैं क्रेडिट मान रहा हूँ तो एक मिनट खत्म कर लेने दे, एक मिनट खत्म कर लेने दे। अगर मैं क्रेडिट मान रहा हूँ तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं क्रेडिट मान रहा हूँ तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश अकाउंट। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और शाहरुख। बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और शाहरुख। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? 7 लाख। और शाहरुख क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर, उसने माल उधारी में बेचा है, तो ये क्या हो जाएगा? टू शाहरुख अकाउंट। कितना हो जाना है इसने? 7 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाहरुख, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना? हाँ बोल मर्ज, हाँ बोल मर्जिश। यहाँ पे शाहरुख की जगह कैश लिखा है, ऐसा बोलना है क्या तेरा? हाँ हाँ हाँ, तो तेरी एंट्री जो बनी होंगी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनी ना? हाँ तो वो चलेगा, बट टेक्निकली आप गलत हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अजम्पशन आपने कैश अजम्पशन लिया है, आप सही हो, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम उसको क्रेडिट माने। वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम उसको क्रेडिट माने। क्लियर है क्या? और कई बच्चे ना इसकी वजह से गड़बड़ करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर ने बोला है नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। मैंने ऐसा बोला है क्या? नाम दिया है तो नाम वापरेंगे, मैंने ऐसा बोला है क्या? नहीं भाई, कैश है या क्रेडिट? कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो फिर देख नाम है क्या, तो फिर नाम वापर ले। समझा ना? हाँ या ना? अगले वाले में दिमाग लगाए, अगले वाले में दिमाग लगाए। कर लो इसको, ठीक कर लो एक बार का। दोज हु वांट टू रेक्टिफाई द एंट्री जो आपने की है उसको ठीक करना चाहते हो कर लो, आपके पास टाइम है 30 नहीं 10 सेकेंड है, कर लो। फिर मैं 6 पढ़ रहा हूँ। डन। बढ़ो आगे। 6 वाले में दिया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1,00,000। देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 में खरीदा। देखो क्या दिया है छठे वाले ट्रांजैक्शन में, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1,00,000। यहाँ पे कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है क्या? यहाँ कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है क्या? कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, नाम भी मेंशन है क्या? नाम भी मेंशन है क्या? अगर मैं इसको क्रेडिट मानना चाहता हूँ तो मेरे को कम से कम नाम तो पता होना ना। क्रेडिट मानना चाहता हूँ तो कम से कम नाम तो पता होना ना। यस और नो? तो ऐसे टाइम पे क्या मानो उसको, क्रेडिट या कैश? कैश। नाम नहीं पता है तो कैश। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक हो जाएगा परचेज, एक हो जाएगा कैश, इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल? गुड्स वुड्स है, लिख देता हूँ चलो, गुड्स। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल, गुड्स रियल, गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल नहीं है ना? परचेज और कैश, खरीदा और पैसा दे दिया होगा। परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000। क्लियर है यहाँ तक? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000। हाँ या ना? नेक्स्ट, 7th ट्रांजैक्शन।
परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2 लाख, क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि क्रेडिट में खरीदा है। अच्छा एक बार बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज ऑन क्रेडिट ₹2 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक हो जाएगा परचेज, एक अकाउंट हो जाएगा परचेज, हाँ और बोलो, गुड्स, कैश, बराबर है। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स अकाउंट। अच्छा आपको नहीं लगता साथ साथ में कैश अकाउंट भी एलिमिनेट हो जाएगा? साथ साथ में वी आर गोइंग टू एलिमिनेट कैश अकाउंट। काय को सर, काय को कैश अकाउंट? क्योंकि क्रेडिट है, क्रेडिट है तो हम कैश नहीं वापर सकते, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। हमको मिनिमम 2 अकाउंट चाहिए। मिनिमम कितने अकाउंट चाहिए? 2। यहाँ 2 अकाउंट है, 2 से कम है, एक ही है ना, एक ही है ना। तो क्या हम एंट्री पास कर पाएंगे? नहीं। क्या हम एंट्री पास कर पाएंगे? नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई क्लास, प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2 लाख, बट किससे खरीदा उसका नाम मेंशन किया हुआ है क्या? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2 लाख ये बोला है, बट माल किससे खरीदा ये बोला है क्या? माल किससे खरीदा ये बोला है क्या? नहीं। अरे माल किससे खरीदा है बोला है क्या? किससे माल खरीदा है बोला है क्या? नहीं। तो इसमें किससे माल खरीदा ये बताया हुआ नहीं है। तो अगर हमको कोई नाम नहीं पता होता है तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? जवाब दो। कोई नाम पता नहीं होता है तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो आपको नहीं लगता यहाँ हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर देंगे जिसका नाम रहेगा क्रेडिटर्स? यहाँ हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर लेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिटर्स। क्लियर है? कौन सा, क्या नाम से रहेगा वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? क्रेडिटर हो गया पर्सनल अकाउंट। अब बताओ कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? परचेजेस और क्रेडिटर। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ नाम नहीं दिया था, यहाँ नाम नहीं दिया था फिर भी मैंने नाम वापरा ना? यहाँ नाम नहीं दिया था फिर भी मैंने नाम वापरा ना? तो ऐसा कोई रूल है क्या नाम दिया है तो ही नाम वापरेंगे? ऐसा नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम वापरेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम वापरेंगे, नहीं रहा तो बना के वापरेंगे। नहीं रहा तो बना के वापरेंगे मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से वापरेंगे, बनाकर वापरेंगे मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से वापरेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? तो बचे कौन से अकाउंट? परचेज और क्रेडिटर। बचे कौन से अकाउंट? परचेज और क्रेडिटर। परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स क्या बन गए? क्रेडिटर्स क्या बन गए? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। क्रेडिटर्स गिवर ऑफ उधारी, उसको सेकंड लाइन में, हाँ सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितना हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2 लाख। क्लियर है क्या यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई डाउट? तूने पार्टी एक्स लिख दिया उसकी जगह, क्रेडिटर की जगह तूने क्या लिख दिया बेटा? जो सप्लायर रहता है, एक मिनट, ये आपको पता बताया हो कि नहीं बताया हो मैंने? जो माल सप्लाई करता है, यानी जिनसे हम माल परचेस करते, जिनसे हम माल परचेस करते उनको हम सप्लायर बोलते, बराबर है? जिनको माल सेल करते, जिनको माल सेल करते उनको अपन कस्टमर बोलते। अकाउंट्स की भाषा में सप्लायर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स एंड कस्टमर आर कॉल्ड एज डेटर्स। अगर नहीं बताऊंगा तो अभी बता दिया मैंने। अकाउंट्स की भाषा में सप्लायर, जिनसे माल खरीदा उनको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। जिनको माल बेचा उनको क्या बोला जाता है? डेटर्स। कहीं लिख के रखना है तो लिख के रख लो, कहीं लिख के रखना है तो लिख के रख, इसलिए मैंने क्रेडिटर्स टर्म वापरा। इसलिए मैंने कौन सा टर्म वापरा? क्रेडिटर्स। सेफ चलना है ना, सेफ चलना है ना, तो दोनों की जगह पार्टी वापर लेना, एक्स तो ही, एक्स नहीं वापरना, एक्स नहीं, दोनों की जगह पार्टी। पार्टी लिख सकते हो ना, ये भी पर्सन है ये भी पर्सन है। हाँ मैं करेक्ट मानूंगा, अगर तूने एक्स भी लिखा है तो भी मैं उसको करेक्ट मानूंगा। इंपॉर्टेंट ये था तूने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरा, तूने कैश नहीं वापरा, वो इंपॉर्टेंट है। कैश की जगह तूने इतना दिमाग लगा लिया कि भाई पर्सन का नाम आना चाहिए, ये मेरे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए काफ़ी है। फिर तू एक्स अकाउंट लिख दे, ढोकला लिख दे, नमूना नालायक लिख दे, तूने कैश नहीं वापरा, दैट्स गुड थिंग, दैट्स गुड थिंग। ठीक है, चलिए लिख लिया ये।
चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एट एडजस्टमेंट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख फॉर कैश। अब फटाफट करते, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख फॉर कैश। अच्छा ये नहीं लिखा तो भी बना सकते क्या एंट्री? ये क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या कैटेगरी है, क्या एलिमिनेट होगा, इसको लिखूं नहीं, मैं सोचकर पोस्ट करके करने की कोशिश करूं क्या? लिखे बगैर, हाँ लिखे बगैर सोचकर पोस्ट करने की कोशिश करूं क्या? हम सोचेंगे और पोस्ट करेंगे, क्या बोला मैंने? हम सोचेंगे और पोस्ट करेंगे। ट्राई तो करते, सोचकर पोस्टिंग ट्राई तो करते, एक बार करे क्या ट्राई, एक बार सोचकर पोस्टिंग ट्राई करें। क्या दिया हुआ है वहां पे? सेल ऑफ गुड रुपीज 2 लाख फॉर कैश। 2 लाख का माल कैश में बेच दिया, 2 लाख का माल काय में बेच दिया? कैश में। जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सेल और कैश, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सेल और कैश। कैश आया, सेल नाम की इनकम। गुड्स तो गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा, बचे क्या है? कैश और सेल। कैश आया, सेल नाम की इनकम। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को अभी यहाँ लिखना पड़ा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कि मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर पाया? मेरे को यहाँ लिखना पड़ा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कि मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर पाया? जवाब दो। एम आई एबल टू पास द एंट्री डायरेक्टली? एम आई एबल टू पास द एंट्री डायरेक्टली? यस और नो? कर पाया ना? तो एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ता, वो लिखना नहीं पड़ता, वो सोच के पोस्ट करना पड़ता, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको सोच कर पोस्ट करनी होती है। क्लियर है यहाँ तक? जो क्या बोलना चाह रहे हो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अरे अभी अभी प्रैक्टिस, मैंने क्या बोला था? सब पहले 15 से 18 दिन मेरे पे विश्वास रखो, अभी खत्म हो रहा है, अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, करेंगे ना हम इस पे, प्रैक्टिस करेंगे ना, दूंगा ना, दूंगा प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस से आता है, वो ओवर द पीरियड आएगा, पहले दिन कहाँ से आएगा रे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट तक याद रहता था, उसके बाद याद रहता था क्या? उसके बाद नहीं रहता था यार, आज भी उतना ही याद है। डी फॉर बोलूंगा तो कई लोग डंकी और डॉग में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? अपने हिसाब से अलग अलग स्कूल में अलग अलग पढ़ाया जाता है। अच्छे बड़े स्कूल में पढ़े हो तो शायद डॉग पढ़ाया गया होगा, छोटे स्कूल में पढ़े हो तो टीचर मस्ती लेने के लिए डंकी भी पढ़ाते थे, ठीक है? गधे गधे मतलब कौन? आप, ऐसा बोलते हुए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाइन्थ, सेल ऑफ गुड्स टू अनिल फॉर रुपीज 6 लाख फॉर कैश। मेरे को बताओ, नाम दिया है, नाम दिया है, बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है, तो नाम याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? जवाब दो। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सेल, कैश और अनिल। अब मैं गुड्स नहीं लिख रहा हूँ, गुड्स पक्का एलिमिनेट हो जाता है, गुड्स पक्का एलिमिनेट हो जाता है, तो मैं अब गुड्स को इज्जत नहीं दे रहा हूँ। सेल है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल, अनिल पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। जरा बताइए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? वाई अनिल? क्योंकि भाई कैश है, जिससे पैसा ले लिया दे दिया उसको याद नहीं रखते। तो बचे कौन से अकाउंट? कैश और सेल। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। 6 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 6 लाख। इज इट क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 6 लाख। इज इट क्लियर? यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 6 लाख। इज इट क्लियर? 10th एडजस्टमेंट, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट टू कटरीना। माल बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया, किसको बेचा? कटरीना को। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कटरीना, कैश, सेल। कटरीना पर्सनल अकाउंट, कैश रियल, सेल है रियल, मानते नॉमिनल। गुड्स वुड्स नहीं लिख रहा मैं। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। मेरे को बताओ, वहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है क्रेडिट, तो क्या कटरीना को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? साफ साफ लिखा हुआ है क्रेडिट, तो क्या कटरीना को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो कटरीना को याद रखेंगे तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? बचे कौन से अकाउंट? कटरीना और सेल, कटरीना और सेल, हाँ या ना? कटरीना क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो। कटरीना क्या बन गई? रिसीवर। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कटरीना अकाउंट डेबिट, कटरीना अकाउंट डेबिट, कटरीना बन गई रिसीवर ऑफ उधारी, और सेल नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो टू सेल अकाउंट। कितना हो जाना है इसमें? 3 लाख।
कटरीना अकाउंट डेबिट टू सेल, कटरीना अकाउंट डेबिट टू सेल, क्लियर है यहाँ तक? कटरीना अकाउंट डेबिट टू सेल 3 लाख, कटरीना अकाउंट डेबिट टू सेल 3 लाख। बड़े आगे यहाँ से 11th, सेल ऑफ गुड्स ₹4 लाख टू दीपक, 4 लाख का माल दीपक को बेच दिया। सेल ऑफ गुड्स ₹4 लाख टू दीपक, 4 लाख का माल हमने दीपक को बेच दिया। बताइए तो जरा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। सेल ऑफ गुड्स ₹4 लाख टू दीपक, 4 लाख का माल दीपक, सेल कैश। दीपक पर्सनल अकाउंट है, सेल नॉमिनल है, रियल मानते नॉमिनल, एंड कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। मतलब नाम दिया है, नाम दिया है, देखना ध्यान से देखना, नाम दिया है। फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो क्या मानूं, कैश या क्रेडिट? नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, क्या मानेंगे, क्रेडिट। मैंने इसका मतलब मैंने ये बोला क्या, नाम दिया है तो नाम वापरेंगे बोला है, कि फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो अजम्पशन। फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो अजम्पशन। तो बचे कौन से अकाउंट अभी हमारे पास, बचे कौन से अकाउंट बोलो? दीपक और सेल। बचे कौन से अकाउंट, दीपक और सेल। मैं दीपक क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। दीपक क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर, दीपक अकाउंट डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल कितना हो जाना है इसने, 4 लाख। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल 4 लाख, दैट्स इट। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल 4 लाख, क्लियर है? ट्वेल्थ 12वें ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, 12वां। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख, सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख, कितने का माल बेच दिया हमने, 2 लाख का। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सेल कैश, बस ना। सेल है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल, बराबर है। और कोई अकाउंट पॉसिबल नहीं, गुड्स तो एलिमिनेट हो जाएगा। पैसा आया, सेल ना, वहां पे फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और नाम भी नहीं दिया है, कैश ही मान लेंगे। फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और नाम भी नहीं दिया है तो कैश ही मान लेंगे। तो कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख। कोई है हमारे बीच में, कोई है हमारे बीच में जिसके सारे के सारे 12 के 12 ट्रांजैक्शन सही है? कोई है हमारे बीच में? एक गलत गया, कोई बात नहीं। शाहरुख वाला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जमता है यहाँ तक, जमता है यहाँ तक। बढ़ो आगे, 13th पे आ जाओ। 13th, परचेज ऑफ कार फॉर ₹5 लाख, कितना है, परचेज ऑफ कार फॉर ₹5 लाख। 5 लाख में कार खरीदा है, 5 लाख। अब मेरे को बताओ, ये कार इसके लिए गुड्स होंगी कि एसेट होंगी? ये कार कार इसके लिए क्या होंगी, एसेट। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक तो परचेज कार कैश है ना, और लगता है तो गुड्स। परचेज कार कैश और गुड्स, परचेज कार कैश और गुड्स। परचेज है रियल मानते नॉमिनल, कार रियल, कैश रियल, गुड्स रियल। मेरे को बताओ ये कार इसके लिए गुड्स है या एसेट है? ये कार इसके लिए गुड्स है या एसेट है, जवाब दो। कार एसेट है तो परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। गुड्स अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे ना, 2 गुड्स अकाउंट है, दोनों एलिमिनेट कर देंगे। बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश। कार आई या गई, भाई साहब ने खरीदा है तो आई। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाएगा, कार अकाउंट डेबिट। अच्छा, कार अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो गया, कार अकाउंट 5 लाख, और कैश गया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। जमता है यहाँ तक, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो। नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ मशीनरी ₹8 लाख फ्रॉम ऋतिक, परचेज ऑफ मशीनरी ₹8 लाख फ्रॉम ऋतिक। अब बोलो, नाम दिया है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो क्या मानेंगे उसको, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट।
क्या मानेंगे? क्रेडिट। बराबर है, क्या मानेंगे? क्रेडिट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलिए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज, मशीनरी, ऋतिक, कैश, गुड्स। अगर लगता है तो गुड्स, ठीक है। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, मशीनरी रियल, ऋतिक पर्सनल, कैश रियल, गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे भाई? गुड्स और परचेज, गुड्स और परचेज। बराबर है, गुड्स और परचेज। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? आपको नहीं लगता नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? मशीनरी एंड ऋतिक। बचे कौन से अकाउंट? बराबर है, मशीनरी एंड ऋतिक, मशीनरी एंड ऋतिक। मशीनरी आई और गिवर ऑफ उधारी हो गया ऋतिक। वाई आई एम सेइंग क्रेडिट है, वाई आई एम सेइंग दिस ट्रांजैक्शन एज क्रेडिट? क्योंकि नाम दिया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ना, नाम दिया है। देखो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 8 लाख फ्रॉम ऋतिक, नाम दिया है बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो अजम्पशन लेना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे हम क्या अजम्पशन लेते हैं? क्रेडिट। ऐसे टाइम पे हम क्या अजम्पशन लेते हैं? क्रेडिट। तो मशीनरी और ऋतिक ये दो अकाउंट पॉसिबल है। मशीनरी रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट। और ऋतिक क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो, ऋतिक क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। टू ऋतिक अकाउंट कितना हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक 8 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक 8 लाख। क्लियर है यहाँ तक? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक 8 लाख। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? बढ़े आगे बढ़े। फिफ्टींथ ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड रुपीज 2 लाख टू करीना। सैलरी पेड रुपीज 2 लाख टू करीना, मतलब 2 लाख का सैलरी उठा के हमने करीना को पे कर दिया। 2 लाख का सैलरी उठा के हमने करीना को पे कर दिया। बराबर है, खर्चा हुआ, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा गया। सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा गया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो? क्या क्या बोला आपने? करीना, कैश, सैलरी। ठीक है, करीना, कैश और सैलरी। करीना हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, उसको याद नहीं रखते। तो बचा कौन सा? करीना। एलिमिनेट, पैसा दे दिया ना, सैलरी पेड है ना, दे दिया ना, तो करीना को याद रखेंगे क्या? दे दिया तो करीना को याद रखेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश आया या गया? बोलो, कैश आया या गया? गया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट बोलो कितना हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट बोलो कितना हो जाएगा? 2 लाख। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? 16th ट्रांजैक्शन, 16th ट्रांजैक्शन। बढ़ू आगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, कैरेज पेएबल रुपीज 1 लाख टू हिमेश। कैरेज पे कर दिया कि पेएबल है? जवाब दीजिए, कैरेज पे कर दिया कि पेएबल है? कैरेज पेएबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? जवाब दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? कैरेज, कैश और हिमेश। यानी कैरेज नाम का खर्चा हुआ बट पैसा नहीं दिया। कैरेज नाम का खर्चा हुआ बट पैसा नहीं दिया, पेएबल है। बराबर है, कैरेज नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट हो जाएगा, हिमेश पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? वाई कैश? क्योंकि पेएबल है। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हिमेश ने अपनी सर्विसेज उधारी में दी इसलिए कैरेज पेएबल है। हिमेश ने अपनी सर्विसेज उधारी में दी इसलिए कैरेज पेएबल है।
तो कैरेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, कैरेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 1 लाख, कैरेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 1 लाख। और हिमेश क्या बन गया, हिमेश, हिमेश रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, जवाब दो। हिमेश क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर, गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत दूं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो ये क्या हो जाएगा टू हिमेश अकाउंट, कितना हो जाना है इसने 1 लाख, कैरेज अकाउंट डेबिट टू हिमेश, कैरेज अकाउंट डेबिट टू हिमेश, इज इट क्लियर, कैरेज अकाउंट डेबिट टू हिमेश। 17th पढ़ो, कमीशन पेएबल ₹3 लाख। एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपने क्या किया, कमीशन पेएबल ₹3 लाख के साथ में आप जर्नल एंट्री बताइए एक बार, आपने क्या पास की, कमीशन पेएबल ₹3 लाख की। डायरेक्ट एंट्री बोलना, बहुत ही बढ़िया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बताऊँ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे, कमीशन पेएबल है, पे नहीं किया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, कमीशन, कैश, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पे किया कि पेएबल है, पेएबल है, पेएबल है तो क्या पैसा दिया क्या, पेएबल है तो क्या पैसा दिया क्या हमने, पेएबल है तो पैसा नहीं दिया, तो क्या एक अकाउंट से एंट्री पास नहीं हो सकती, कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, अकाउंट एक ही है दूसरा नहीं, किसको पेएबल है नाम नहीं पता, किसको पेएबल है नाम नहीं पता, तो वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज होगा उसका नाम क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, उसका नाम क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, और आउटस्टैंडिंग कमीशन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये तो बताया था भाई, सैलरी पेएबल तो बताया था मैंने, वहां पे बताया भी था, वहां खर्चे का नाम हमने जब पढ़ते वक्त जो खर्चा पड़ा था वो खर्चे का नाम सैलरी के नाम से पड़ा था, नाम ही चेंज हुआ ना, सैलरी पेएबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, याद है क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कंसेप्ट, उसमें सेम ऐसा ही ट्रांजैक्शन था, बस खर्चे का नाम कमीशन की जगह सैलरी था, कमीशन और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग कमीशन है वो बंदा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, जवाब दो, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर ना, उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया इसलिए उसको सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन, बेटा आउटस्टैंडिंग कमीशन नॉमिनल अकाउंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग कमीशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ दैट पर्सन जिससे कमीशन लेना या देना है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है वो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ऑफ दैट पर्सन जिससे कमीशन लेना या देना है, क्लियर है क्या, हाँ या ना, पक्का श्योर, बड़े आगे। 17th प्रॉब्लम नंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, 17th हो गया सॉरी 18th, डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹5 लाख। पहला कंफ्यूजन तो यही गया होगा कि सर डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड मतलब इनकम है, डिविडेंड क्या है हमारी इनकम, डिविडेंड इज एन टाइप ऑफ इनकम, जो शेयर्स रहते हैं ना, शेयर्स, शेयर्स पे जो कंपनी हमको रिटर्न देती है, शेयर्स पे जो कंपनी हमको रिटर्न देती है उसको डिविडेंड बोला जाता है, शेयर्स पे जो कंपनी रिटर्न देंगी, क्या बोला मैंने वापस बोलो, शेयर्स पे कंपनी जो रिटर्न देंगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड, शेयर्स पे कंपनी जो रिटर्न देंगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिविडेंड, ठीक है, शेयर्स पे जो कंपनी रिटर्न देंगी उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो मैं बता क्या क्या अकाउंट, ये इनकम है ना, डिविडेंड इनकम है ना, शेयर्स जहां आप इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी में, जैसा किसी को लोन दिया, किसी को लोन दिया तो बदले में क्या मिलता, किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट देता ना, किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट देता, वैसे कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए ना तो कंपनी रिटर्न में जो देती उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको डिविडेंड बोलते, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ इनकम विच यू आर गोइंग टू रिसीव, कैमरा शुरू करो, बंद क्यों कर दिए, डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ इनकम विच यू आर गोइंग टू रिसीव, यस और नो,
डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ इनकम विच यू आर गोइंग टू रिसीव। तो वो डिविडेंड इनकम है, वो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है, वो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम। अब जरा एक बार बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव किया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो। डिविडेंड, डिविडेंड हाँ, और कैश, डिविडेंड है, कैश है, और बस खत्म। डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। पास द एंट्री। कैश आया या गया, कैश आया या गया, आया। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट में इज्जत दे देंगे। डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है, डिविडेंड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट को क्या इज्जत दो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, सेकंड। इनकम, इनकम को लाइन इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। कितना होने वाला है ये, 5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, लिख लो इसको, लिख लो। अगला वाला एक बार ट्राई करो तो, अगला वाला एक बार ये देखो, पढ़ो अगला वाला, पढ़ो अगला वाला, ट्राई करो अगला वाला क्या किया है, चार्ट में लिखो तो क्या किया है आपने। हाँ जी, क्या होगा बताइएगा। कैमरा शुरू करे। 19th वाला, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ₹40,000। अभी तक हम चॉकलेट क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे और आपके गलत होने चालू हो गए हैं ना, समझो। समझो मैंने क्यों बोला था कि अब तक 7 क्वेश्चन मेरे अब तक के टीचिंग करियर में, कुछ 9 साल, 9 से 10 साल हो गए हैं, 7 ही लोग अगर सही कर पा रहे हैं तो लेवल होगा ना। नहीं, जितने साल मैंने पढ़ा ही नहीं उससे तो कम बच्चे अब तक इसको सही कर पाए पूरा क्वेश्चन। बट आजकल ना ऑनलाइन में ये कमिटमेंट, ये बोलना ना बहुत ही डर लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हर बैच में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लेक्चर में आपको ये रिकॉर्डेड का आंसर भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आंसर भी मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। होशियार बच्चा होगा तो जाएगा यूट्यूब पे, ढूंढेगा कहाँ लिखा है सर का ये क्वेश्चन आंसर, सर मैंने सही किया, ऐसा है ना। ठीक है, फेस टू फेस की बता रहा हूँ, चल रहा है। 7 बच्चे थे जो कर चुके अब तक। 19 प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ₹40,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ₹40,000। मैं बताऊँ इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल है। इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, रिसीवेबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल, मोहन एंड कंपनी पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। तो बच्चे कौन सा अकाउंट, इंटरेस्ट एंड मोहन एंड कंपनी। इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, और मोहन एंड कंपनी रिसीव। तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, वो बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। मोहन एंड कंपनी क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी 40,000। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20,
रेंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹1। रेंट रिसीव हुआ कि रिसीवेबल है? इनकम है, इनकम। अच्छा, रेंट एक्सपेंस है या इनकम है? रेंट रिसीवेबल है, रेंट एक्सपेंस है या इनकम है? ऑफ कोर्स इनकम है, ऑफ कोर्स इनकम है, रिसीवेबल है ना। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? रेंट कैश, रेंट नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। रिसीवेबल है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, रिसीवेबल है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा अकाउंट? रेंट। हम सिंगल अकाउंट से एंट्री पास कर सकते हैं क्या? तो हमको यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरना पड़ेगा, यहाँ हमको एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरना पड़ेगा। बोलो तो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा? कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा बोलो? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा पर्सनल। ऐसा बंदा जिससे रेंट रिसीवेबल है वो बंदा, बंदा यानी पर्सनल। तो रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट दो अकाउंट पॉसिबल है, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है? बोलिए। इनकम है। कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? रेंट इनकम है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? तो रेंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू रेंट अकाउंट। कितना है रेंट? रेंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 1 लाख से। और आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जिसको देना, जिससे लेना है, वो बंदा बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। उस पर उधारी चढ़ानी है ना आपको, उससे पैसे लेने हैं, वो बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। क्लियर है यहाँ तक? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितने गलत हो गए अब तक? कितने गलत हो गए अब तक? 2। अंकिता? 2। वंशिका? 3। सोहम? 3। अमन पूछू कि नहीं पूछू? किया ही नहीं ना तूने, किया ही नहीं है बेटा, कर ले बैकलॉग जाके देख। देखो आज कुछ भी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? अमन कुछ समझ में आया क्या, क्या बोल दिया इतनी देर से? हाँ समझ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चांसेस कम है कि समझे अगर लेक्चर ना देखा हो तो, बट अगर समझ रहा है तो अच्छी बात है। चलो अगला वाला, ये चॉकलेट क्वेश्चन था ना शायद, प्रॉब्लम नंबर 20 चॉकलेट क्वेश्चन था ना। चलो आ जाओ देखते, आप में से कितने लोग सही है देखते देखते, फटाफट देखते। क्या दिया हुआ है? रणवीर पेड, कहाँ गया, हाँ, रणवीर पेड ₹2 लाख टू अर्जुन। रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए, रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक हो जाएगा रणवीर अकाउंट, एक हो जाएगा अर्जुन अकाउंट। रणवीर पर्सनल अकाउंट, अर्जुन पर्सनल अकाउंट। रणवीर ने दिए, अर्जुन ने रिसीव किए, रणवीर ने दिए, अर्जुन ने रिसीव किए, बराबर है। रणवीर पेड रुपीज, रणवीर पेड ₹2 लाख टू अर्जुन। तो रणवीर ने दिया, अर्जुन ने रिसीव किया। आपको नहीं लगता अर्जुन रिसीवर ऑफ उधारी, अर्जुन अकाउंट डेबिट, और रणवीर गिवर ऑफ उधारी, रणवीर अकाउंट क्रेडिट। कितना हो जाएगा? 2 लाख। हाँ या ना? अच्छा एक मिनट, किसी को अगर लगता होगा कैश, तो समझो कैश पॉसिबल रहेगा। कैश, कैश पॉसिबल रहेगा क्या? क्या लगता है ये एंट्री सही है या गलत है? जो मैंने लिखा हो ये एंट्री सही है या गलत है? अच्छा ये ठीक है अंकिता, मैं आपसे बात करता हूँ। यस, बाकी और कोई बोलना चाहेगा गलत? क्यों गलत है, क्यों गलत है? इसके अलावा किसी ने और कुछ किया है क्या? बेटा टेक्निकली मेरे को एक चीज बताओ, ये रणवीर है, ये अर्जुन है। रणवीर ने अर्जुन को पैसा दिया, रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए, और ये हम है ना, ये हम है ना बॉलीवुड। मेरे को बताओ, अगर रणवीर अर्जुन को पैसा दे रहा है, इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ गया? अगर रणवीर ने अर्जुन को पैसा दिया तो इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ गया? अरे गांव वाला गांव वाले को पैसे दे क्या मैं वो रिकॉर्ड करूंगा क्या?
अरे अंबानी ने खर्चा किया तो उसकी एंट्री मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या? गांव वाला गांव वाले को पैसा दे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो। गांव वाला गांव वाले को पैसा दे, इससे हमारे बुक्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम कौन है यहाँ पे, हम कौन है, जवाब दो। हम कौन है, जवाब दो बच्चा, हम कौन है? अरे बोलो, हम कौन है? हमारे जीवन में इस ट्रांजैक्शन से हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका आंसर होना चाहिए था नो एंट्री। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो, कोई एंट्री पास नहीं होने वाली, नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होने वाली। गांव वाला गांव वाले को पैसे दे, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। गांव वाला गांव वाले को पैसे दे, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। कोई है जिसने नो एंट्री पास किया था? सर मैंने पासिच नहीं किया ऐसा नहीं बोला, मेरे ख्याल से अंकिता यू आर राइट। आप जो आर्गुमेंट कर रहे थे कि सर हम बॉलीवुड है, आप ही थे ना, वो आप ही की आवाज थी ना? झूठ नहीं बोलना, आप ही की थी जो मेरे को समझ में। आपकी आवाज़ और सोहम की आवाज़ में मैं कंफ्यूज हुआ, क्योंकि दोनों के ऊपर में माइक दिख रहा था मेरे को। सोहम का माइक खराब है, उसकी आवाज़ नहीं होगी वो मैं मानता हूँ। यस, अंकिता वॉज करेक्ट। अंकिता ने तो पहले ही बोल दिया था। उसके अलावा बाकी लोग कोई दिमाग लगाया ऐसा कि बस लिख दिए? आंसर नो एंट्री है। आंसर क्या है? नो एंट्री। आंसर क्या है इसका? नो एंट्री। ठीक है। वेयर एज ट्रांजैक्शन नंबर 22 अंकिता खाता मेंटेन करो अभी, ठीक है? आपको मुझसे एक चॉकलेट लेनी है अभी, ठीक है? आखिर में अपन हिसाब करेंगे उसका। चलो बड़े आगे। कटरीना पेड ₹3 लाख। अच्छा, अंकिता के अलावा और कोई सही है क्या बेटा? अभी बोल दो, अभी बोल दो। अंकिता के अलावा और कोई सही है क्या? नहीं ना? कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ। कटरीना ने सलमान को पैसा दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड्स है, यहाँ पे कुछ वर्ड डाले हुए, क्या डाले हुए? वर्डिंग्स क्या डाली हुई है? ऑन अवर बिहाफ। वर्ड्स क्या डाले हुए यहाँ पे? ऑन अवर बिहाफ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पुराने कुछ ट्रांजैक्शंस में अगर आप जाकर देखोगे तो कटरीना से लेना देना होगा हमको। देखते, ढूंढते, कटरीना जी को ढूंढते, ये देखो ये रही कटरीना जी। कटरीना को हमने माल बेचा था, तो कटरीना से पैसे लेने बनते हैं, कटरीना से पैसे लेने बनते हैं। और सलमान से माल खरीदा होगा आपने कहीं तो भी, सलमान से माल खरीदा था, तो सलमान को पैसे देने बनते। हुआ क्या रहता, मैंने कटरीना से पैसे लिए रहते और सलमान को पैसे दिए रहते, ऐसा ही हुआ रहता। और दोनों एक ही गांव में बैठे थे, वो दोनों एक ही गांव में बैठे थे। मैंने उनको क्या बोला आपस में? अरे कर लो सेटल। मैंने उनको क्या बोला? रे आपस में कर लो सेटल। मैंने क्या बोला? आपस में कर लो सेटल। तो उन्होंने आपस में सेटल कर लिया। उन्होंने क्या किया? आपस में सेटल कर लिया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर उन्होंने आपस में सेटल किया, अगर उन्होंने आपस में सेटल कर लिया, तो इसमें मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ क्या? कटरीना ने अगर सलमान को पैसा दिया, कटरीना ने अगर सलमान को पैसा दिया मेरे कहने पे, तो क्या मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ क्या यहाँ पे? मैं यानी बॉलीवुड कहीं इन्वॉल्व होता है क्या? लॉजिकली सलमान को देने थे और कटरीना से लेने थे, तो कटरीना से लेके सलमान को देता। उससे अच्छा मैंने कटरीना को डायरेक्ट बोला कि सलमान को दे दो। क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? करेंगे, करेंगे। हम इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं है, बट इन्वॉल्व है। डायरेक्टली नहीं है बट इन्वॉल्व है। मतलब कैसा? ये सलमान है, ये सलमान है, ये कटरीना है, ठीक है? ये हम है बॉलीवुड। कटरीना ने सलमान को डायरेक्टली पैसे दे दिए, वो टेक्निकली वो पैसे, एक मिनट उल्टा बना दिया। कटरीना ने वो सलमान को वो पैसे डायरेक्टली दे दिए, टेक्निकली वो पैसे कटरीना ने पहले हमको देने चाहिए थे और हमने ये पैसे सलमान को देने चाहिए थे। कटरीना ने पहले वो पैसे हमको देने चाहिए थे, फिर हमने वो पैसे सलमान को देने चाहिए थे। बट ये दोनों एक ही शहर में थे, मुंबई में ही बैठे थे। हमने इनको डायरेक्ट बोला बेटा कटरीना पैसा सलमान को दे दो। हमने कटरीना को बोला आप पैसा किसको दे दो? सलमान को दे दो। तो आपको नहीं लगता एक तरीके से मेरे बिहाफ पे ही पेमेंट हुआ है? मेरे बिहाफ पे ही पेमेंट हुआ है। तो मैं मेरे बुक्स में एंट्री पास करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि कटरीना से पैसे आ गए। कटरीना ने फिजिकली पैसा मुझे नहीं दिया, बट कटरीना की उधारी खत्म हो गई ना। कटरीना अगर मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रही है तो कटरीना की उधारी खत्म हो गई ना, यस और नो?
कैमरा शुरू करो, कैमरा शुरू करो। कटरीना ने अगर मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया तो आपको नहीं लगता कटरीना की उधारी खत्म हो गई, हाँ या ना? कटरीना इफ पेइंग ऑन माय बिहाफ, तो कटरीना की उधारी खत्म हो गई, कटरीना की उधारी खत्म हो गई। और सलमान रिसीवर बन गया। सलमान क्या बन गया? रिसीवर। यस और नो? सलमान क्या बन गया? रिसीवर। तो क्या ये एंट्री पास करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी मुझे, यानी बॉलीवुड को? क्या ये एंट्री पास करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? जवाब दो मुझे, यानी बॉलीवुड को क्या ये एंट्री पास करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो। कटरीना, सलमान, कैश। कटरीना, सलमान और कैश। कटरीना हो गया पर्सनल अकाउंट, सलमान पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। कटरीना पर्सनल अकाउंट, सलमान पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। कटरीना पर्सनल, सलमान पर्सनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट बोलो, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैन यू हेल्प मी विद दैट? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? वाई कैश? क्योंकि कैश हम यानी बॉलीवुड के पास कभी आया ही नहीं। कैश हम यानी बॉलीवुड के पास कभी आया ही नहीं। हमारे लिए तो क्या हो जाएगा भाई? कटरीना गिवर, सलमान रिसीवर। सलमान को पैसे मिल गए, सलमान बन गया रिसीवर, कटरीना बन गई गिवर। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया? रिसीवर कौन हो गया? जवाब दो। रिसीवर कौन हो गया? जवाब दो। तो सलमान अकाउंट डेबिट, सलमान अकाउंट डेबिट, कटरीना गिवर टू कटरीना अकाउंट। सलमान अकाउंट डेबिट टू कटरीना, सलमान अकाउंट डेबिट टू कटरीना। कितना हो जाना है इसका? 3 लाख। सलमान अकाउंट डेबिट टू कटरीना 3 लाख। सलमान अकाउंट डेबिट टू कटरीना 3 लाख। यस और नो? हाँ या ना? जमेगा पक्का? नेक्स्ट। कोई है जो ये कर पाया? कोई है जो ये कर पाया? मर्जिश गुड, सोहम गुड, अंकिता गुड, वंशिका? वंशिका नहीं, नहीं आप नहीं, आप बच गए। आप अकेले बचे हो अभी चॉकलेट जीतने को, बाकी हो आप। ठीक है, देखते देखते और है आगे क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन और थे आगे शायद, और है चलो। अच्छा, अब इसके बाद ना ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गए। बॉलीवुड विड्रॉन ₹3 लाख फॉर पर्सनल यूज। ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गए ना, विड्रॉन। ड्राइंग्स है ना ये, ड्राइंग्स। फास्ट कर ले थोड़ा, फास्ट, थोड़ा फास्ट करते। 1 घंटा हो चुका है हमारे को सेशन लेते लेते। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ क्या? डायरेक्ट बिना लिखे ओनर के ट्रांजैक्शन डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ बिना लिखे? क्या क्या है बोलो। हाँ, डायरेक्ट बिना, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है वो लिखे बगैर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला बॉलीवुड विड्रॉल ₹3 लाख फॉर पर्सनल यूज। 3 लाख पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए। कैश और ड्राइंग्स, बॉलीवुड बॉलीवुड तो एलिमिनेट हो जाएगा। कैश और ड्राइंग्स ये अकाउंट पॉसिबल है, बॉलीवुड एलिमिनेट हो जाएगा। ड्राइंग्स यानी वो पर्सन, ड्राइंग यानी कि ओनर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा? 3 लाख। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। ठीक है। 24th, बॉलीवुड टुक गुड्स वर्थ ₹3 लाख फॉर 2 लाख फॉर पर्सनल यूज। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दो। ड्राइंग्स, कैश, परचेजेस, गुड्स। ये लिख देता हूं मैं 1 मिनट। ड्राइंग्स, कैश, परचेजेस और गुड्स। ठीक है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, कैश है रियल, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल काय का लगेगा? है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल काय का लगेगा? जवाब दो। यहाँ रूल रियल का लगेगा। गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स ले गया। और हम गुड्स अकाउंट यूज करेंगे कि परचेज? अच्छा, परचेज का मतलब खरीदना है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स? परचेज का मतलब खरीदना है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स?
रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड। तो ड्राइंग्स और परचेजेस, ड्राइंग्स यानी ओनर, ओनर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और परचेजेस यानी गुड्स गए, गुड्स गए तो परचेज रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज यानी गुड्स, गुड्स गए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 2 लाख, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 2 लाख। क्लियर है क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 2 लाख। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है। 25th, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख which is paid by business. Household expenses amounted to rupees 1 lakh which is paid by business. कितना है? 1 लाख रुपए का खर्चा है जो धंधे ने पे कर दिया, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस। ड्राइंग्स, कैश और हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्राइंग्स, कैश और हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स मतलब ओनर, ओनर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, उसके बिहाफ पे हुआ है, टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो जाना है इसमें? 1 लाख। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 2 लाख बाय बिजनेस, अगेन अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस, ड्राइंग्स और कैश, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस, बचेंगे ड्राइंग्स और कैश। लाइफ इंश्योरेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, खुद की मालक की खुद की पर्सनल जिंदगी है ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स पर्सनल डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख। 27, इनकम टैक्स पेड अमाउंटेड टू रुपीज 3 लाख। अगेन इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, याद करो, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम विच इज इनकम ऑफ बिजनेस और इनकम ऑफ ओनर। इनकम टैक्स किस, इनकम किसकी रहती? प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। प्रॉफिट किसका प्रॉफिट रहता है? बिजनेस का या ओनर का? तो उस पर टैक्स भी कौन भरेगा? उस पर टैक्स भी कौन भरेगा? तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय बिजनेस। इनकम टैक्स, ड्राइंग्स और कैश, इनकम टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स यानी ओनर रिसीवर ऑफ उधारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 3 लाख। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। सेटल हो जाओ यहाँ तक के, देख लो 24 से लेके 27 तक ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, 24 से लेके 27 तक ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। थम्स अप दे दे एक बार, थम्स अप दे दे, मुंडी मुंडी झटक लो अभी थोड़ा, एकदम फ्रेश हो जाओ, फ्रेश चॉकलेट क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसके बाद फिर। हो गए, हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन था जो मुझको याद है, प्रॉब्लम नंबर 28 शायद चॉकलेट क्वेश्चन था। चलो आ जाओ देखते हैं। 28, द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 10 लाख, मशीनरी 10 लाख में बेच दी, 10 लाख में बेच दी। अच्छा वहाँ फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, और साथ में नाम भी नहीं दिया हुआ है, बराबर है। फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और साथ में नाम भी नहीं दिया हुआ है, हाँ या ना? फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और साथ में नाम भी नहीं, अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने मशीनरी उठाई और 10 लाख में बेच दी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो? मशीनरी उठाई और 10 लाख में बेच दी, हाँ मशीनरी है ना, मशीनरी, कैश, सेल, गुड्स, बराबर है। और कोई अकाउंट? क्या? हाँ एक मिनट, मशीनरी रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। मैं कहा था मशीनरी सेल किया है वो गुड्स नहीं है, वो सेल नहीं है, गुड्स और सेल एक ही अकाउंट है, तो बचे मशीनरी और कैश। कैश आया रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, और मशीनरी गई रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट
टू मशीनरी अकाउंट 10 लाख। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10 लाख। कितने लोगों ने ऐसे ही पास किया, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ऐसे ही पास किया, रेज योर हैंड। नो वन, नो वन। तो क्या किया आपने, क्या किया आपने, बोलो। सो हमने किया ऐसा। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप लोग मेरी जेब खाली करवाओगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छी बात है। मेरी जेब खाली करवाएंगी ये बैच, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, मशीनरी खरीदी कितने में थी, मशीनरी खरीदी कितने में थी। ऊपर जाओ कहीं तो भी, कोई तो भी ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा हमने मशीनरी खरीदी कितने में थी। डोंट यू थिंक मशीनरी हमने 8 लाख में खरीदी थी, 8 लाख में खरीदी थी। 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची, 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची तो 2 लाख का क्या हो गया। 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची तो 2 लाख का क्या हो गया। 8 की मशीनरी 10 में बेची तो 2 का प्रॉफिट। एनालाइज करते वक्त ध्यान देना, ये मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है कि एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से लिंक नहीं है। एवरी ट्रांजैक्शन इज इंटरलिंक्ड, एवरी ट्रांजैक्शन इज इंटरलिंक्ड। हर ट्रांजैक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, हर ट्रांजैक्शन आपस में लिंक्ड है, हर ट्रांजैक्शन आपस में जुड़ा हुआ है और हर ट्रांजैक्शन आपस में लिंक्ड है। ये याद रखना, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक। एवरी ट्रांजैक्शन इज इंटरलिंक्ड, एवरी ट्रांजैक्शन इज इंटरलिंक्ड। तो यहाँ पे बेटा हम 8 लाख की मशीनरी जब हमने 10 लाख में बेची तो 2 लाख का प्रॉफिट है। अगर आपने इसको ऐसा पास किया कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो आप सरासर गलत हो। एक्चुअली एनालाइज करते वक्त आपको ध्यान रखना था कि एक अकाउंट और पॉसिबल है, एक अकाउंट और कौन सा पॉसिबल है, प्रॉफिट। गेन नहीं, अंकिता आपने गेन लिखा है बट टेक्निकली इट्स प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट। गेन भी ठीक है, वन ऑन द अनादर वे आप सही हो, बट इट्स प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट। तो मेरे को तो अब यहाँ पे मशीनरी कैश और प्रॉफिट, यहाँ 2 अकाउंट है, 2 से ज़्यादा अकाउंट है, यहाँ 2 अकाउंट है, 2 से ज़्यादा अकाउंट है। तो जो एंट्री बनेगी वो सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री, जो एंट्री बनेगी वो सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड। मेरे को बताओ, मशीनरी बेचा तो पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, मशीनरी गई, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी कितने से चली गई, 8 लाख, 8 लाख की गई और 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैश मिला 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख की मशीनरी गई, 2 लाख का प्रॉफिट। मशीनरी कॉस्ट कंसेप्ट, रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। 8 लाख की 8 लाख पे रिकॉर्ड हुई। हाँ बोल। हम्म, इज इक्वल टू मतलब क्या है, तूने एंट्री में लिखा है कि नीचे नरेशन है या अलग से इंफॉर्मेशन दिया है। मैं ये बोलूंगा कि तेरे को कंसेप्ट समझा, तेरा प्रेजेंटेशन गलत है। तेरा कंसेप्ट समझा, तेरा प्रेजेंटेशन ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में अलग से दिखा दिया, नहीं समझता ना। ड्यूअल एस्पेक्ट का वायलेशन हो गया। अगर तूने 10 लाख से डेबिट और 8 लाख से क्रेडिट किया है तो ड्यूअल एस्पेक्ट में जितना डेबिट उतना क्रेडिट हुआ क्या तेरे इसमें, नहीं, तो वो तो गलत हो गई ना, वैसे टेक्निकली गलत हो गई। तेरे को ये समझ में आया कि 2 लाख का प्रॉफिट है तो लिख देना प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता, लिख दे प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता। समझा क्या, ठीक है। चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। दिमाग काम कर रहा है ये बैच का, है ना, अच्छा है, अच्छा है। चलिए बढ़ते आगे, बढ़ते। द कार इज सोल्ड, द कार इज सोल्ड फॉर ₹7 लाख टू महेश। कार कितने में बेच दी, 7 लाख में। अगेन कार कितने में बेच दी, 7 लाख में। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये चेक कर लो कार खरीदी कितने में थी, पहले ये चेक कर लो कार खरीदी कितने में थी। कार कितने में खरीदी थी। एसेट बिकता है तो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक होता है ना, सेल ऑफ एसेट के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक होता है। देखो कार कितने में खरीदी थी, अरे बोलो, कार कितने में खरीदी थी, 5, 7 में बेची तो 2 लाख का प्रॉफिट, ये याद रखना। अच्छा कार बेच दी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो, वहां ध्यान दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कार, कैश, महेश, सेल, गुड्स और प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉफिट। कार 7 की थी,
5 की थी, 7 में बेची तो 2 का प्रॉफिट। ठीक है, कार है रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, महेश पर्सनल, सेल है रियल, सेल है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, प्रॉफिट नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, जवाब दो, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट, विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड, विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड, जवाब दो। गुड्स सेल, अच्छा वहां पे द कार इज सोल्ड फॉर ₹7 लाख टू महेश, नाम दिया है, नाम दिया है, बट कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है क्या, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला है क्या, नहीं, तो क्या मानू, कैश या क्रेडिट, क्या मानू, कैश या क्रेडिट, जवाब दो। क्रेडिट ना, क्रेडिट, क्या मानेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट मानेंगे, मतलब महेश अकाउंट को इज्जत देंगे, कैश को इज्जत नहीं देंगे। तो बच्चे कौन से अकाउंट जरा बताइए तो, महेश, कार और प्रॉफिट, महेश, कार और प्रॉफिट, ठीक है। मेरे को बताओ, महेश रिसीवर ऑफ उधारी, महेश पे उधारी चढ़ जाएंगी, महेश रिसीवर ऑफ उधारी 7 लाख, कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 5 लाख, एंड टू प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स 2 लाख। महेश अकाउंट डेबिट टू कार टू प्रॉफिट, महेश अकाउंट डेबिट टू कार टू प्रॉफिट, इज इट क्लियर, महेश अकाउंट में डेबिट हो जाना है, कार अकाउंट में क्रेडिट टू प्रॉफिट। हाँ वही, समझ गया, तूने जो गलती पहले वाले में की वही गलती तूने यहाँ भी की होंगी। कोई जीता है, कोई जीता है, दोनों इसमें कोई जीता है, 28 और 29, नहीं 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 मर्जिश, आप नहीं जीते, आप नहीं जीते, आप गलत में आओगे, कंसेप्ट समझा, एंट्री गलत है। हाँ जी, अंकिता, यहाँ कैश लिया बट पहले सही था, इसके पहले वाला सही था, ठीक है। वंशिका, दोनों नहीं है, अच्छा दोनों सही है, चलो फाइनली आप भी जीत गए कुछ चॉकलेट्स, आप भी जीत गए, आप बचे थे अब तक। अमन बेटा, मौका खो दिया आज तूने, चलो आ जाओ, 30 भी शायद चॉकलेट था, 30 भी शायद चॉकलेट था। आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, गलत है ना वो ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड सही है कि गलत है, सर अमाउंट ही नहीं दिया है, सर अमाउंट ही नहीं दिया है ना, पहले जाके देखो कहीं तो भी कैरेज बुक हुआ होगा, कहीं जाके देखो कैरेज बुक हुआ है क्या, कैरेज ये रहा ना, ये एंट्री है ना, ये क्या, आराम आराम से, आराम से, सोहम सोहम रुक जा, रुक जा सोहम, रुक जा, रुक, सोहम रुक जा, सोहम रुक जा, तेरा माइक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तेरा माइक बहुत प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला, तू टाइप कर दे, तू टाइप कर दे, ये था ना, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, मतलब ये वाला कैरेज हमने पे किया, ये वाला कैरेज हमने पे किया है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड मतलब ये वाला कैरेज हमने पे किया, कितना है अमाउंट बोलो, कितना है कैरेज का अमाउंट, कितना है, 1 लाख रुपए, अच्छा और पे किसको करना था, पे किसको करना था, नाम पता है क्या, नाम पता है क्या, हाँ या ना, नाम पता है तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मत वापर लेना, नाम पता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मत वापर लेना, क्लियर है क्या, नाम पता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मत वापर लेना। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, जवाब दो, कैरेज अकाउंट, कैश और हिमेश, सर यहाँ हिमेश कहाँ से लेके आया, ऊपर की एंट्री से, ये नॉमिनल, ये रियल, ये पर्सनल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, जवाब दो, वाई कैरेज, क्योंकि यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट, यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं, यस पुराने खर्चे का। तो बचे कौन से अकाउंट, कैश और हिमेश, बचे कौन से अकाउंट, कैश और हिमेश, हिमेश क्या बन जाएगा, रिसीवर, हिमेश रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, हिमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई है हमारे बीच में, कोई है हमारे बीच में जो सही कर पाया,
गुड सोहम, गुड सोहम। हाँ जी, अंकिता, वंशी, अंकिता गुड। मर्जेश, कोई बात नहीं। वंशिका, चलो कोई बात नहीं, 2 जन है ना। लिख रहे हो ना कितनी चॉकलेट जीते? मैं क्वेश्चन के बाद पूछूंगा आपसे कितनी कौन कितनी चॉकलेट जीता है करके, ठीक है? हिसाब मेंटेन करना डेबिट क्रेडिट से, अपन करेंगे, सेटल करेंगे बाद में उसको। 31, प्रॉब्लम नंबर 31। रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड अगेन। रेंट रिसीवेबल इज रिसीव, कितना पता नहीं, एक्चुअली पुराना रेंट है, पुरानी इनकम है जो रिसीव हुई, पुरानी इनकम है जो रिसीव हुई। ऊपर जाके देखो तो कहीं रेंट इनकम थी क्या, कहीं बुक हुई थी क्या इनकम? ये रही ना इनकम, ये रही ना रेंट नाम की इनकम, हाँ या ना? कितनी थी रेंट नाम की इनकम? ये भी 1 लाख है। अच्छा, बट ये रिसीव किससे होने वाली थी? यहाँ नाम नहीं पता था, यहाँ नाम नहीं पता था, हमने क्या यूज़ किया? यहाँ नाम नहीं पता था, हमने क्या यूज़ किया था? जवाब दो। यहाँ नाम नहीं पता था, हमने क्या यूज़ किया था? आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ नाम नहीं पता था तो हमने क्या यूज़ किया था? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बचे कौन से? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, रेंट नाम, एक तो हो गया रेंट, हाँ जी बोलो, एक तो हो गया रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैश। नाम नहीं पता ना, तो ऊपर हमने आउटस्टैंडिंग रेंट वापरा है तो वही ले लेंगे। रेंट नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट बोलो, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? क्योंकि यहाँ कोई नई इनकम हो रही है कि पुरानी इनकम रिसीव कर रहे हैं? यहाँ कोई नई इनकम नहीं है, पुरानी इनकम। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए हमने ऊपर से लाया, और आउटस्टैंडिंग रेंट यानी वो व्यक्ति, गिवर ऑफ रीपेमेंट। कोई जीता? प्रोबेबली द सेम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऊपर सही किया होगा वही है, 2 लोग जो थे। सोहम आपने भी सही किया होगा ऐसा मेरे को लगता है। सोहम, हाथ उठा तू। माइक माइक काम ही नहीं कर रहा तेरा, माइक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता। नहीं किया मतलब गलती हुई, तूने माइक शुरू किया मतलब मैं मान के चलता हूँ। अच्छा उल्टा कर दिया, ओ खर्चा मान लिया तूने, तूने पेड कर दिया, रिसीव की जगह पेड कर दिया। ओके समझ गया। रिसीव ₹3 लाख फ्रॉम दीपक। अच्छा मेरे को बताओ, रिसीव 3 लाख, दीपक, दीपक से 3 लाख रुपए ले लिए। अच्छा दीपक से कुछ लेने थे क्या, लेने थे क्या? दीपक से जाके देखो तो, दीपक से कितने लेने थे? दीपक 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 दीपक, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। ये रहा, दीपक से 4 लाख रुपए लेने थे ना, उसने 3 लाख रुपए ला दिए, उसने 3 लाख रुपए ला दिए। इसका मतलब वो बचे हुए 1 लाख रुपए लाकर देगा या नहीं देगा? देगा। फाइनल सेटलमेंट नहीं है। अगर यहाँ वर्डिंग फाइनल सेटलमेंट रहती तो वो 1 लाख को हमने डिस्काउंट माना रहता, वो 1 लाख को हमने क्या माना रहता है? डिस्काउंट। बट यहाँ फाइनल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, तो उसने सिर्फ चार में से 3 ला दिया, 1 लाख का बैलेंस बचा है। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि फाइनल सेटलमेंट है, सेटल मत कर देना। कई लोग डिस्काउंट की एंट्री पास करके आ जाते भावनाओं में बह के। नहीं, पैसा आया, दीपक ने दिया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? पैसा आया, दीपक ने दिया, कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश और दीपक, कैश रियल, दीपक पर्सनल। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और दीपक बन गया गिवर टू दीपक, दीपक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? 3 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक 3 लाख, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक 3 लाख, क्लियर है? बताओ तो कितने लोग क्या क्या जीते, कौन कौन कितना कितना, स्टेटस क्या क्या है अभी? चॉकलेट का स्टेटस, चॉकलेट करते करते क्या? नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। अपन चॉकलेट क्वेश्चन पे बात करते, एक बार रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए ना, वो क्या है सर, चॉकलेट का सेटलमेंट भी रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं। अगली क्लास का मैं आपको होमवर्क दे दूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है। मैं नोट सेक्शन में अपलोड करके आपके साथ शेयर करता हूँ जल्दी ही, तब तक क्या आप ये लिख लो, अभी के लिए स्क्रीनशॉट से काम चला लो। ले लिया? प्रॉब्लम नंबर 2 कल डिस्कस हो जाएगा,
सॉल्व करके लाना, डिस्काउंट वगैरह दिख रहा है थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। एंड प्रॉब्लम नंबर 3 ना थोड़ा दो पार्ट में ले लो, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। 1 से लेके 13 तक आपके सामने है, 1 से लेके 13 तक आपके सामने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। और 4 से लेके 18 तक के आपके सामने, 18 के बाद है क्या, नहीं बस इतना ही है। 5 से लेके 18 तक आपके सामने है। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क यानी आजिफ क्या, अगेन जैसा आज हमने किया, आज आप ट्राई करोगे, कल अपन इसको सॉल्व करके कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। हाँ या ना? तो आप लोग रुको चॉकलेट का हिसाब सेटल करने के लिए, आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।